लॉ बोर्ड इस अभियान के खिलाफ खड़ा हो गया है और मुस्लिम लॉ में किसी भी तरह के कानूनी दखल का विरोध किया है। मुस्लिम महिलाओं की मांग है कि सभी महिलाओं के लिए समान कानून हो। अगर कोई भी कानून समानता और न्याय के नियमों के खिलाफ हो तो उस पर रोक लगनी चाहिए। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ मुंबई से विनोद जगदाले की रिपोर्ट। तो ये एक अहम मुद्दा है जिस पर चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है और लगभग हर बार दो फाड़ हो जाते हैं इस मामले में जब भी इस पर चर्चा होती है। हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं मौलाना मोहम्मद साजिद राशिदी जी, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। हमारे साथ हैं अब्दुल हामिद नुमानी जी, सेक्रेटरी हैं जमात उलेमा हिंद के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नूरजहां जी जो कि संयोजक हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के। और थोड़ी देर में हमारे साथ शाइस्ता अंबर जी भी जुड़ेंगी जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की। सबसे पहले देखते हैं 5 की पंचायत का हमारा पहला सवाल। मुस्लिम महिलाओं की मुहिम से झुकेंगे कट्टरपंथी मौलाना। मोहम्मद साजिद रशीदी जी, क्या आपको लगता है कि ये जो मुहिम चल रही है, हालांकि इस पर कई बार डिबेट भी हो चुकी है और आप भी इस डिबेट का हिस्सा रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो मुहिम अब चल रही है धीरे धीरे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का कहना है कि ये मुहिम और आगे बढ़ेगी? अभी तो 50,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए, आने वाले दिनों में लाखों लोग इस पर हस्ताक्षर करेंगे। तो आपको लगता है कि इससे जो एक सोच है मुस्लिम समाज में वो बदलेगा महिलाओं के प्रति? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो लोग इस तरह की मुहिम में शामिल हैं इनको कम से कम इस्लाम पढ़ लेना चाहिए। किस रोक की बात करते हैं? ये पहले से ही रोक है। जब ये कह दिया गया कि 3 तलाक जो है तलाक बिदअत है और गुनाह है, ऐसी तलाक नहीं देनी चाहिए, तो जब इस पर पहले से इस्लामिक रोक है तो ये कौन सी रोक लगाने की बात करते हैं? ये रोक, ये मुहिम जो है बिल्कुल बेकार मुहिम है। आप कह रहे हैं ना कि ये तो 3 तलाक पर रोक है, लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। नहीं, अगर सालों से हो रही हैं और मुस्लिम महिलाएं इसे झेल रही हैं, इसलिए आवाज उठा रही हैं। मैं वही बताने जा रहा हूँ। देखिए, तलाक बिदअत उसको कह दिया तो उसको रोक लगा दी गई। अगर इस तरह का अमल कोई मुसलमान कर रहा है तो उस मुसलमान के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए ना कि 3 तलाक के खिलाफ। अब एक आदमी जहर पी लेता है, जबकि जहर पीना किसी भी धर्म में जायज नहीं है, तो मौत तो उसकी होनी है। तो तलाक अगर कोई आदमी 3 दे देता है तो 3 तलाक तो वाकई होनी है। तो ये आंदोलन जो है, अगर ये 3 तलाक के खिलाफ आंदोलन चला रही हैं ये महिला इस तरह की, तो ये बिल्कुल सरासर इनकी इस्लाम से नावाकिफियत है। और इस्लाम कोई ना कोई जाहिर बात है इनके पीछे सपोर्ट खड़ी हुई है जो इस्लाम के। नूरजहां जी सुन लीजिए, नूरजहां जी सुन लीजिए पहले। इस्लाम से सुन लीजिए आप पहले। नूरजहां जी, आपके मुताबिक नहीं, आपके मुताबिक जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ, आपके मुताबिक ये समस्या है ही नहीं जिसे लेकर महिलाएं सामने आ गई, आप ये कह रही हैं। तो यानी कि जो 3 बार तलाक कहकर महिलाओं को तलाक दे देते हैं, घर से निकाल देते हैं, यहाँ तक कि आजकल तो फोन पर भी तलाक दे देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैसेजेस करके 3 बार तलाक देते हैं, महिलाओं को तलाक मिल जाता है। तो क्या ये महिलाएं उसके लिए आवाज ना उठाएं? नूरजहां जी से मैं जवाब चाहूंगा। मेरी सुन लीजिए पहले 1 मिनट। मैं कम से कम 15 दिन से इस मामले में चल रहा हूँ, इन डिबेटों में चल रहा हूँ। मुझे आज तक कोई पुरुष ऐसा नहीं मेरे सामने आया जिसने इस तरह से तलाक दी हो। ये औरतें ही सामने आ रही हैं। ऐसा क्यों है? मर्द क्यों सामने नहीं आते जो कहते हैं कि हाँ भाई मैंने ऐसा कर दिया है? कहीं ना कहीं आरएसएस की बैकिंग कर रही है और कहीं ना कहीं कॉमन सिविल कोड की तरफ जो है इस मामले को धकेलने की कोशिश की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है इस देश को। ये मुसलमान, ये महिलाएं जो है उसका आलायकार बन रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये इस्लाम से। नूरजहां जी ये कह रहे हैं कि महिलाएं बेवजह इसे मुद्दा बना रही हैं। जी नहीं, मैं तो ये इनसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ये कौन से सैयारे पर रहते हैं? क्या वो इस दुनिया में रह रहे हैं? क्या वो मुस्लिम समाज के बीच में रह रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है कि औरतों को कितनी परेशानी हो रही है? हमारे पास हर दिन देश के हर कोने से मुसलमान औरत का हमें फोन आता है। मुझे नहीं, हमारी पूरी टीम को आता है, मेरा जुबानी तलाक हो गया, मैं क्या करूं? मेरे शौहर ने मुझे व्हाट्सएप पे तलाक दे दिया, मैं क्या करूं? मेरे शौहर ने मुझे काजी के लेटर हेड पर तलाक दे दिया, मैं क्या करूं? तो इनकी तो दुनिया ही अलग है, इनसे क्या बात करें हम? दूसरी बात, ये इस्लाम की बात करते हैं, ये खुद इस्लाम से नावाकिफ है, ये खुद इस्लाम को नहीं जानते हैं। ये कुरान शरीफ के सूरह निसा की 35वीं आयत नहीं जानते हैं जहाँ पर आर्बिट्रेशन की बात हुई है, जहाँ पर बहुत क्लियरली बोला गया है कि उसमें 3 तलाक नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या लिखा है? 3 तलाक नहीं होनी चाहिए। बता रही हूँ, आप सुनिए पहले। नहीं, उसमें लिखा है 3 तलाक नहीं होनी चाहिए। आप कुरान का हवाला ऐसे दे रही हैं, आपने किस मदरसे से कुरान पढ़ा है? कि जब
आपने कुरान कहाँ से सीखा है, कहाँ से आलिम है सूरह आप? निसा की 35वीं आयत। आप आलिम कहाँ से हैं पहले मुझे ये बताइए। जवाब तो दे रहे हैं। कुरान का हवाला दे रही है आप आलिम हैं? जवाब तो देने दीजिए उन्हें, सुन तो लीजिए। मुसलमान औरत हूँ, आप जैसी आलिम नहीं, नहीं हूँ मुसलमान मैं। औरत होने से कुरान का पता होना जरूरी नहीं होता। आप ये बताइए कुरान को कहाँ पढ़ा है आपने, कहाँ समझा आपने? जरूरी है, क्यों नहीं है? एक आयत लेके खड़े हो गए आप। आपको पता है इस्लामी शरीयत जो है हदीस भी है, इस्लामी शरीयत फिक़ह भी है, सिर्फ कुरान इस्लामी शरीयत नहीं है। मुझे बोलने देंगे या नहीं? नहीं, आप गलत इस्लाम की गलत व्याख्या कर रही हैं आप। साजिद रशीदी जी, पहले उन्हें बोल तो लेने दीजिए। आपने जो सवाल किया जवाब दे रही हैं, आप बार बार बीच में उनको रोके जा रहे हैं। कैसे बोलने? जवाब देने दीजिए, एक सेकंड। क्या दिक्कत है? कहाँ से इन्होंने कुरान जो है पढ़ा? दे रही है ना, जवाब दे रही है। नहीं, बताइए ना कहाँ से कुरान पढ़ा है आपने? कहाँ से मौलवियत की आलिमियत की आपने? आप चुप होंगे तब तो वो बोलेंगी। कहाँ से पढ़ा क्या मालूम? आलिमियत कहाँ से की है आपने? जैसी बात कर रहे हैं आप कौन होते हैं कुरान के तर्जुमा तफसीर करने वाली? कर रहे हैं आप। नहीं, आप कौन होते हैं तर्जुमा और तफसीर करने वाली कुरान की? आप कौन होते हैं? मैं आलिम हूँ, मैंने 12 साल लगाए हैं कुरान पढ़ने में, कुरान को सीखने में 12 साल लगाए हैं। इस तरह के आलिम होने से ना होना बेहतर है। मेरे पास आपके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है, नहीं हो। आप की इस्लाम की बदनामी कर रहे हो। आप बदनामी कर रहे हैं, आप RSS का कुरान उठाओ और कुरान पढ़ो। हमारे साथ शाइस्ता अंबर जी भी जुड़ चुकी हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की। शाइस्ता अंबर जी, यहाँ जो बहस चल रही है इसमें मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी कह रहे हैं कि ये मुद्दा ही नहीं है जिसे महिलाओं ने उठाया है, महिलाओं के साथ इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं होता। क्या ये सच है आज की तारीख में? ऐसा है, शर्म आती है कि हम बहनें, हम माओ ने ऐसे मौलाना को पैदा कर दिया है जो औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। हमें शर्म आती है कि तो अपनी जबान को लगाम दीजिए, शाइस्ता जी अपनी जबान को लगाम दीजिए। हमें भी शर्म आती है आप जैसी मुस्लिम महिला को देखकर, हमें शर्म आती है आप जैसी मुस्लिम महिला को देखकर। जबान को लगाम दीजिए, बिना वजह की बकवास मत कीजिए चैनल पे बैठ के। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, आपको दलील देनी नहीं आती, आप इस्लाम के बारे में जानकार नहीं है, बिना वजह आप जाते हैं। आप एक आदमी की जात पर उंगली उठाइए, आप होती कौन है? आप इस्लाम को पढ़िए, बिना वजह बकवास करती है चैनल पे बैठकर। आपको तमीज नहीं है इस्लाम के कुरान की, आप वुमेन पर्सनल बना के बैठ गई। आप एक भी मेंबर है आपका वुमेन पर्सनल बोर्ड का? पर्सनल बोर्ड का मतलब क्या होता है आपको पता है? तलाक कितनी तरह की होती है आपको पता है? आप पर्सनल बोर्ड बना के बैठ गई, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस्लाम को बदनाम कर रही है जहालत का लिबासा पहनकर, जहालत का लिबासा पहनकर इस्लाम का मजाक बना रही है। आप जैसे लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। आप सिर्फ लीडर बनना चाहती हैं, सियासत करना चाहती हैं इस्लाम के नाम पर। इस्लाम के नाम पर सियासत मत कीजिए, इस्लाम के नाम पर सियासत मत कीजिए, शर्म कीजिए कम से कम। आप कौन होते हैं? आप लोग तो पैर के जूते आप कौन होते हैं? मेरे पैर के जूते की धूल भी नहीं है। आप कौन है? देखिए इस तरह ऐसी देखिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, वरना फिर चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। फिर चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। ये होती कौन है? हम एक गंभीर विषय पर यहाँ डिबेट कर रहे हैं। आपकी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। औकात नहीं है आपकी, एक आने की औकात नहीं मुस्लिम समाज में आपकी। आप कौन है? आपकी औकात नहीं है। आपकी औकात की भाषा का इस्तेमाल मजबूरन में आप दोनों का ऑडियो यहाँ पर डाउन करना पड़ेगा। मेरा सवाल है अब्दुल हामिद नोमानी जी से। अब्दुल हामिद नोमानी जी, ये मसला ऐसा नहीं है कि आज का, ये मसला कई दिनों से कई सालों से ऊपर चला रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि वक्त आ गया है? अगर कुछ बदलाव की जरूरत है तो बदलाव हो जाना चाहिए। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि महिला बेवजह किसी मुद्दे को सामने रख रही है। मेरे हिसाब से क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होता? क्या ऐसा नहीं होता कि कई लोग ऐसे हैं जो 3 बार तलाक कहकर महिलाओं कहते हैं कि आप घर से निकल जाओ? देखिए, ये गलत तरीका है। मेरे हिसाब से शाइस्ता भी शायद जो है वो कुरान में या शरीयत में बदलाव के लिए नहीं कह रही है। वो इनका कहना यह है जो कुरान का तरीका है तलाक देने का जो बतलाया गया है उसको जो है वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन फॉलो होता कहाँ है? नहीं, जो आदमी गलत कर रहा है। नुमानी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं नुमानी साहब। आप शरीयत में तब्दीली की बात यह कोई भी नहीं कर रही है। दिक्कत यह है जानकारी की जो है वो ज्यादातर जो है वो ऐसी महिलाएं हैं जिनको जानकारी नहीं है शरीयत की।
कुरान ने जो है एक साथ 3 तलाक से रोका है, हदीस ने रोका है, और तमाम जो है जो विचार प्रतिष्ठान है हमारे यहाँ जो है मक्तब फिक्र जो है इमाम अरबा के जो है चारों इमामों के, इमाम मालिक है, इमाम शाफी है, इमाम अबू हनीफा है, मोहम्मद हम्बल है, सबने एक साथ 3 तलाक देने से रोका। इमाम अबू हनीफा के यहाँ जुर्म है, ये हराम है ये, लेकिन यह फिर भी हो रहा है, और इसमें सजा है, लेकिन फिर भी हो रहा है। अरे भाई अगर कोई वो इसलिए हो रहा है कि जो 1937 का शरिया एक्ट जो बनाया कैसे गया, इस्लाम का मसला नहीं है? नहीं। इस्लाम के आप जैसे जो बुद्धिजीवी और विद्वान लोग हैं, ये सामने आकर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सिर्फ डिबेट में आप कहते हैं, सिर्फ डिबेट में आकर आप कहते हैं कि साहब ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसे लोगों को समझाएं ना, वो तलाक बिदअत है, हराम है, नहीं करना चाहिए, हम कह रहे हैं इस बात को। आप लोगों को अवेयर क्यों नहीं करते? हम इस तरह से जुबानी 3 तलाक देकर भाई कहते आपके हैं चैनल को करोड़ों आदमी देख रहे हैं, हम कह रहे हैं चैनल में बैठे हैं तलाक बिदअत है, हराम है, नहीं करना चाहिए भी मुसलमानों को। जबानी होता है, तलाक भी जो है जबानी होती है, और सहाबा करम को अच्छा, क्या ये मुझे बताइए कि क्या कुरान में लिखा है कि 3 बार किसी अपनी पत्नी को मुस्लिम में अगर आप 3 बार तलाक कह दें तो रिश्ता खत्म हो जाता है? वो जब 3 बार देगा तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन ये देना हराम है, और जो आदमी ऐसा दे रहा है वो शरीयत की नजर में, कानून की नजर में समाज की नजर में, है, वो समाज की नजर में हजरत उमर फारूक उनको कोड़े और दुर्रे लगाते थे। तो ये जो शरिया एक्ट 37 में अगर बनाया ऐसा आपने, अगर आपने कोई अमेंडमेंट आप कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज शहराबानों को कोर्ट नहीं जाना पड़ता। अगर वो तलाक नहीं होती तो आदमी अपराधी क्यों होता? जब जो काम होगा तभी अपराधी होगा ना। अगर चलिए 5 की पंचायत में अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या, वो देख लेते हैं। क्या 3 तलाक पर फैसले का वक्त आ गया है? साजिद रशीदी जी, अब ये बताइए कि आपको लगता नहीं कि अब इस पर अब एक बार खुलकर सारी बातें सामने आ जानी चाहिए? हालांकि मामला कोर्ट में भी है, कोर्ट ने भी कहा है कि तमाम पक्ष अपनी बात यहां पर रखें कि 3 तलाक कह देने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। इस पर एक गंभीर फैसला लेने का वक्त आ गया है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर महिला पर्सनल लॉ बोर्ड हो। देखिए मैं पहले भी कह, सुनिए सभी मिलकर इस पर एक गंभीर सुनिए, सुनिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं पहले भी कह 3 तलाक, एक बार में 3 तलाक देकर रिश्ता खत्म। भाई जबानी होता है, लिखा भी तो जबानी होता है, वो तो जो लिखना लिख रहे आप आपने व्हाट्सएप पे SMS कर दिया तलाक 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 रिश्ता खत्म। वो गलत है उसमें। आपने शराब के नशे में कह दिया तलाक तलाक तलाक। हाँ, शराब के नशे में हो जाएगी, शराब के नशे में हो जाएगी। आदमी SMS करेगा, खत लिख के देगा, जब तक वो बंदा खुद नहीं क्यों हो जाएगी, सुन लीजिए ना, जी, क्यों हो जाएगी? जी। एक मिनट नोमानी साहब, शराब के नशे में इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो बीवी को बीवी समझकर तलाक दे रहा है, वो अपनी माँ को तलाक नहीं दे रहा है, न अपनी बहन को तलाक दे रहा है, बीवी को। इसका मतलब उसे इतनी समझ है कि वो बीवी को तलाक दे रहा है, तो तलाक हो जाती है। तलाक का मतलब यह है कि ये गोली है जो बंदूक से निकली और वो वापस नहीं आती, जो बात जबान से निकल के वापस 3 बार अगर आपने तलाक कह दिया तो रिश्ता खत्म। बिल्कुल, ये कुरान में है, आप ये कह रहे हैं, ये कुरान में, इस्लाम है, ये इस्लाम है, इसमें है लिखा हुआ, इस्लाम है, इसमें लिखा हुआ, इस्लाम में इसके बारे में सजा है बाकायदा। नूरजहां जी क्या वाकई में ऐसा है? क्या बोल रहे हैं नूरजहां जी, क्या वाकई में ऐसा है कि 3 बार तलाक लिख देने से या एक बार, हाँ 3 बार तलाक कह देने से रिश्ता खत्म हो जाए? चैलेंज करती हूँ, ये अपने आप को ये कहीं इस्लाम आलिम में लिखा कहते है हैं, ये अपने आप को आलिम कहते हैं। मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि कुरान में आर्बिट्रेशन की बात हुई है। कुरान में कहा गया है दोनों फैमिलीज के लोगों के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, मसले को हल करने की कोशिश कीजिए, मसला हल ना हो तब जाके तलाक का प्रोसेस शुरू किया जाए। हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले 3 तलाक दे दीजिए, औरत के जो हक बनते हैं, हमने क्या बोला है कि 3 तलाक एकदम दे दीजिए, ऐसा तो हम नहीं कह हुआ है। तो ये इनके आलिमी पर, इनके स्कॉलरशिप पे मुझे बहुत बड़ा सवाल है। 3 अब ये बताइए, करना चाहिए, क्या बात कर रहे हैं? आपको तो नहीं, आपको तो एतराज है, आपके पास तो डिग्री नहीं है। शाइस्ता अनवर जी, शायरा बानो ने निकाह हलाला का मसला भी उठाया है कि अगर पति ने पत्नी को तलाक दे दिया तो दोबारा वो अपने पति के साथ तभी रह सकती है जब वो किसी दूसरे मर्द से शादी करे, उसके बाद फिर वो तलाक दे, तब फिर वो वापस आकर से शादी करे। पहली बात तो यह कि जितने हिंदुस्तान में ज्यादातर उलमाए दीन ये बात पर मान ले कि पहले कुरान शरीफ है, हदीस शरीफ है, उसके बाद हमारे खुलफाए रशीदीन और उलमाए किराम और सारे इमामों के मसलक है। कुरान शरीफ को अगर एक ही बार में तलाक दे देना था तो 3 महीने का लफ्ज, 3 महीने का शब्द 3 बार की बात नहीं करता। ये लोग जानते हैं
कि ये इमामों और खुलफाए राशिदीन को पहले ले आते यानी हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इस्लाम को समझते नहीं है। कौन खुलफाए राशिदीन? यानी जो लोग ऐसा कह रहे हैं, अब जो लोग इसके पक्ष में हैं, जो लोग इसके पक्ष में हैं, वो इस्लाम को समझ नहीं रहे हैं, इस्लाम को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। पहले कोई नहीं चलिए, आता, आप लेकिन सभी कुरान के साथ आप साथ सभी हदीस मेहमानों है, का बहुत बहुत फिक़ह है, शुक्रिया। इज्मा है। समय की कमी है, इसलिए 5 की पंचायत को हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक